करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में आलूदगी के हवाले से। तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। मेन बुलेवार्ड में आलूदगी की शरह 333, डिफेंस 247 रिकॉर्ड की गई है, की शरह 212 और अनारकली 200 रिकॉर्ड की गई है। अनारकली में आलूदगी की शरह 200 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जौहर टाउन में 197 रिकॉर्ड की गई है। शहर में तेज धूप निकलने के बावजूद आपको बताएं कि फिजा में खुनकी अभी भी बरकरार है। लाहौर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम का अहवाल और स्मोक की सूरत हाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लाहौर इस वक्त भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर का AQI 196 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके कि मौसम पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मनफी असरात देखने में नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर का अख्तिताम होने को है और अभी भी मौसम जो है वो मुकम्मल तरीके से तब्दील नहीं हुआ। खुश्क सर्दी चल रही है और टेम्परेचर में भी कमी वाज़ेह हो रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 29 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम आज दिन भर कैसा रहेगा और आलूदगी के किस तरह के असरात जो है वो मौसम पे पड़ रहे हैं, जानते हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर शाहिद अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि आलूदगी मौसम पर किस तरह से इफेक्टेड हो रही है? देखें, जो अक्टूबर का महीना है नॉर्मली ये ड्राई होता है, अक्टूबर और नवंबर। अब चूँकि ये इन दिनों में ना बारिश हो रही है ना हवाई चल रही है और फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारी बहुत सारी फसलों के जो रेजिडुअल हैं वो भी जल रहे हैं, बाकी फैक्ट्रियाँ हैं और स्मोक है और ट्रैफिक की वजह से। तो इसमें यह है कि अगले एक हफ़्ते तक तो बारिश का और हवा चलने का कोई इम्कान नहीं, लिहाजा ये कि ड्राइनेस भी है और उससे जो डस्ट और दूसरी भी फ़ज़ा में, तो ये इसमें फ़ज़ाई आलूदगी में जो इजाफा है वो बतदरीज होता रहेगा और फ़ज़ाई आलूदगी के और एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है थोड़ी और ख़राब होगी और ये नवंबर के एंड तक तकरीबन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ रही है। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी मौसम पर भी काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात का बाइस बनेगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो सूरज ग्रहण भी 2 बजे शुरू होगा, जबकि शहर लाहौर में 3:49 पर जो सूरज ग्रहण है वो शहर लाहौर में देखा जाएगा। इस वक्त मेरे साथ महकमा मौसमियात मौजूद हैं शाहिद अब्बास साहब भी। मज़ीद इनसे सूरज ग्रहण के हवाले से भी जानते हैं कि सर बताइएगा सूरज ग्रहण होता क्यों है और इसके क्या असरात हैं? देखिए, सूरज ग्रहण जो होता है ऐसे होता है कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है और इनकी मूवमेंट बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाती है कि जो चाँद है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जो है जो टोटली या पार्शली ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। तो जब चाँद जो है ज़मीन और सूरज के दरमियान रहता है डे टाइम, तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। और ये जो होता है कि साल में तकरीबन 2 दफ़ा ये मोस्टली हो जाते हैं। इसी तरह चाँद ग्रहण के साथ सूरज ग्रहण भी दोनों जो है 2-2 दफ़ा होते हैं। तो इससे असरात ये होते हैं कि जब सूरज के आगे चाँद आ जाता है तो उसकी रोशनी रुक जाती है। जब वो साइड से अचानक हटता है तो वो उसकी तेज़ रोशनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम तक पहुँचती है, तो वो हमारी स्किन को या हमारी आई साइट को भी थोड़ा डैमेज कर सकती है। बताइएगा सूरज ग्रहण का टोटल दुरानिया कितना होगा और ये अपने जोबन पर कितने बजे आएगा? देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो 3:49 पे लाहौर में शुरू होगा और 5:20 पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका जो है कि 4:04 के करीब जो 4:25 पे जो है मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी होगी और जो मैक्सिमम इसका एरिया कवर्ड होगा। जी बिल्कुल, मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर्ड होगा और 61% इम्कानात हैं कि शहर लाहौर में 61% जो है वह शहर लाहौर में सूरज ग्रहण देखा जाएगा। और मनफी असरात ये हो सकते हैं कि शहरी जो हैं वो कोशिश करें कि सूरज को डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि डायरेक्ट देखने की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और सूरज ग्रहण के दौरान ये भी कोशिश कर लें कि महदूद रहें अपनी जगह पर, क्योंकि जहाँ पर ये आंखों को नुकसान का बाइस बन सकता है वहीं दूसरी जानिब इसकी इन्फेक्शन का भी बाइस हो सकता है। कोमल असलम हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। पंजाब हुकूमत ने जूनियर अफसरान को सिफारिशी बुनियादों पर डीसी लगा दिया। जूनियर अफसरान को काफ लीग और PTI की सिफारिश पर डीसी लगाया गया है। 28 अजला में ग्रेड 18 के डिप्टी कमिश्नर सिफारिशी बुनियादों पर लगा दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 28 अजला में ग्रेड 18 के डिप्टी कमिश्नर को सिफारिशी बुनियादों पर लगा दिया है। बात कर लेते हैं इस बारे में, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मौजूद है। कैसर खोखर, बताइएगा जूनियर अफसरान को सीनियर तैनातियाँ कैसे दी जा रही हैं? जी बिल्कुल,
जूनियर अफसरान जो ग्रेड 18 के थे उनको सियासी बुनियादों पर परवेज़ हुकूमत ने पंजाब के 28 अजला में DC लगा दिया है और जो सीनियर अफसरान है वो मुंह तकते जा गया है। परवेज़ हुकूमत ने मेरिट को बाला तक रखते हुए जूनियर अफसरान को सिफारशी बुनियादों पर DC लगाया है और जूनियर अफसरान को काफ लीग और PTI की सिफारिश पर DC लगाया गया है। परवेज़ हुकूमत ने 28 अजला में ग्रेड 18 के डिप्टी कमिश्नर सिफारशी और सियासी बुनियादों पर लगा दिए हैं। 28 अजला में ग्रेड 18 के DC को ग्रेड 19 और ग्रेड 20 की सीट पर लगाया गया है। परवेज़ हुकूमत ने रूल्स के खिलाफ जो है ना ये DC तैनात किए गए हैं। DC लाहौर मोहम्मद अली जो है ग्रेड 19 के अफसर है और ग्रेड 20 की सीट पर लगा दिया गया है। मोहम्मद अली जो है वो इमरान खान की सिफारिश पर DC लाहौर लगे हैं। DC तसूर फयाज अहमद बोल ग्रेड 18 के अफसर है और ग्रेड 20 की सीट पर लगा दिया गया है। इसी तरह DC शेखुपुर अब तारक अली बसरा ग्रेड 18 के अफसर है और ग्रेड 20 की सीट पर लगा दिया गया है। DC जो ननकाना अहमद नाइक जो है ग्रेड 18 के अफसर है, ग्रेड 19 की सीट पर लगा दिया गया है। ग्रेड DC उकाड़ा इरफान अली काठिया जो है ग्रेड 19 के अफसर है, ग्रेड 20 की सीट पर लगा दिया गया है। इस तरह हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 18 के जो 28 अजला में अफसरान थे इनको ग्रेड 19 और ग्रेड 20 की सीटों पर सियासी बुनियादों पर और सिफारशी बुनियादों पर जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। इजाफी फंड्स की मंजूरी हुकूमत के गले पड़ गई है। रिसोर्सेज मौजूद ना होने पर बजट में कट लगाना शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के तजवीज़ करदा इजाफी फंड भी कम कर डाले हैं। लाहौर के लिए 5 अरब 46 करोड़ का इजाफी फंड मंजूर किया गया था। इस हवाले से अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली बताएगा, अरबों का बजट पहले मंजूर किया गया और 50 अरब रुपए इजाफी बजट में भी रखे गए, लेकिन फिर भी कम पड़ गए। जी बिल्कुल, पहले तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी के हवाले से बाकायदा मुतअद्दिद इजलास किए और स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी से इनकी मंजूरी दी गई और अब बजट जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। तो इस पर अब महकमा ख़जाना पंजाब ने और PND बोर्ड ने ये वो बजट जो मंजूर किया गया था एज ए सप्लीमेंट्री ग्रांट मुख्तलिफ अजला के लिए उसको कम करना शुरू किया और पंजाब लाहौर के लिए ख़ास तौर पर जो 5 अरब 44 करोड़ रुपये का बजट सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर हंगामी बुनियादों के ऊपर ये अप्रूव किया गया था, उसे भी 50% कम कर दिया गया। तो 2 अरब 73 करोड़ का बजट अब सिर्फ लाहौर में अर्बन डेवलपमेंट और वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए दिया जाएगा, जो कि इजाफी तौर पर महकमा हाउसिंग की सिफारिशात पर अप्रूव किया गया। अब इसमें वजह यह है कि एडिशनल रिसोर्सेज जो कि 50 बिलियन के पंजाब के रवा माली साल के बजट में शामिल भी किए गए, वो भी अब कम पड़ चुके हैं। तो लिहाजा अब नए जो तरक्याती बजट है अब उसमें शामिल करने के हवाले से जो तजावीज़ हैं उनको ज़ेरे गौर रखा जाएगा। लेकिन मौजूदा माली साल में जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने मुख्तलिफ फ़ंड्स की अप्रूवल दी, उसके लिए अब फाइनेंस के पास बजट कम पड़ चुका है। तो लिहाजा उन्होंने भी सिफारिशात की कि जितना बजट है उतने उसी में ही अब गुजारा जो है वो किया जाएगा, क्योंकि रीअप्रोप्रिएशन के ऊपर अभी गवर्नमेंट आ नहीं रही और हो सकता है कि आइंदा चंद 2 माह के बाद रीअप्रोप्रिएशन जो है वो फौरी तौर पर कर दी जाए। उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि एक स्कीम जो कि जिसकी स्लो मूविंग स्कीमें हैं, जिस पर फ़ंड यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, उनका फ़ंड फास्ट मूविंग ट्रैक पर जो है वो डिवर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर तवज्जो सिर्फ गुजरात के ऊपर है, क्योंकि गुजरात के ऊपर कोई समरी अभी तक मुस्तरद नहीं हुई और ज़्यादातर। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, महकमा खजाना ने तरक्याती स्कीमों की तमाम समरियां मुस्तरद कर दी। महकमा CNW की तमाम नई तरक्याती स्कीमों की समरियां मुस्तरद कर दी गई हैं और महकमा खजाना की स्कीमें अगले तरक्याती प्रोग्राम में रखने की हिदायत भी जारी की गई। पंजाब हुकूमत का खजाना खाली होने पर समरियां मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि आपको बताएं कि दूसरी जानिब गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की तमाम तर समरियां मंजूर कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि महकमा खजाना ने तरक्याती स्कीमों की तमाम तर समरियां मुस्तरद कर दी हैं। महकमा CNW की तमाम नई तरक्याती समरियों को मुस्तरद कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस का बड़ा फैसला। DIG का अफसरान का अमालनामा देखकर ACRs लिखने का फैसला। निकम्मे कामचोर अफसरान के ACRs में मनफी पॉइंट्स लिखे जाएंगे। ACR मनफी लिखे जाने पर तरक्कियों और महकमाना रिकॉर्ड पर असर पड़ेगा। DSPs SPs के ACR में 3 माह की कारकर्दगी लिखी जाएगी। DIG ने गुज़िश्ता रोज की क्राइम मीटिंग में अफसरान को आगाह कर दिया। मुतादिद पुलिस अफसरान को ACR मनफी लिखे जाने की फिक्र पड़ गई। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। इरफान मलिक से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है। इरफान, हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर की जानिब से गुज़िश्ता रोज अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की गई और उसके अंदर अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसके अंदर DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर की जानिब से अफसरान को इस बात का अंदिया दिया गया कि उनकी अगर कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो उनकी ACR जो है
वो मनफी रिपोर्ट जो है उनके लिखी जाएंगी। और इस हवाले से आपको बताते चलेंगे ये जो ऑपरेशन में DSPs और SPs की जो ACR समाही ACR जितनी होती हैं, अगर इसके अंदर मनफी रिमार्क्स आ जाएं तो उनकी प्रमोशन और दीगर जो उनकी जो अमरात हैं उसके अंदर वो काफ़ी डैमेज करती है उनको। तो इस हवाले से कामचोर और निकम्मे जो अफसरान हैं उनको DIG ऑपरेशन की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर ले, नहीं तो उनकी ACR जो है वो जो मनफी रिपोर्ट लिखी जाएंगी। क्योंकि इसमें आपको बताएं कि पुलिस अफसरान के इन रवैयों की वजह से कि वो काम नहीं कर रहे थे या उनकी इंटरेस्ट नहीं था क्राइम फाइटिंग के अंदर, तो इस हवाले से DIG ऑपरेशन ने यह सख्त फैसला किया है कि उन अफसरान की जो काम नहीं ठीक करेंगे या उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो उनकी ACR जो है वो उन मनफी रिपोर्ट जो है रिमार्क्स लिखे जाएंगे ताकि उनकी प्रमोशन और दीगर जो उनके कैरियर के ऊपर इसके असरअंदाज हो सके। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेस्को ने रवां साल सारिफीन को बिजली के कनेक्शन देने के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3,25,000 घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन को कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी। इस बारे में बात कर लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या तरीकाकार है इन अहदाफ की हसूली का? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रवां माली साल के दौरान सार्फिन को बिजली के कनेक्शन देने के अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मंजूरी भी दे दी है। ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को की जानिब से इस बात की इस्तदा की गई कि रवां माली साल के दौरान कंपनी 3,25,000 सार्फिन को कनेक्शन देगी, जिसमें कमर्शियल और डोमेस्टिक और उसके साथ इंडस्ट्रियल और ट्यूबर्स के सार्फिन हैं वो शामिल होंगे। जो तरीकाकार रखा गया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि चूँकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिमांड नोटिस का इजरा और दरख्वास्त की जो सबमिशन है वो ऑनलाइन है, सार्फिन वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर ऑनलाइन तरीके से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, जिसके बाद लेस्को की सब डिवीजन्स की जानिब से उसका डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा और डिमांड नोटिस का प्रिंट लेने के बाद उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट लगाई जाएगी और मुख्तलिफ बैंक्स में वो सबमिट करवाया जा सकेगा। लेकिन लेस्को की तरजीहात में चूँकि डोमेस्टिक सेक्टर शामिल है तो इसलिए इसके साथ ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि जहाँ पर कनेक्शन लगाए जाएँ तो वहाँ जो सिस्टम है उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। चूँकि मौसम गर्मा जब आता है तो बाद ऐसा सिस्टम है जो ऑलरेडी अपग्रेडेड नहीं हुआ, ओवरलोड होता है, सार्फिन को ट्रिपिंग का सामना करना पड़ता है। ताकि जहाँ पर लेस्को कनेक्शन देना चाहती है तो साथ साथ उसकी अपग्रेडेशन की जाए ताकि साथ। ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी नहीं उठाई जाएगी। तबादलों पर से पाबंदी ना उठाने का फैसला स्कूल शुमारी के बायस किया गया है। जुनेद रियाज है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी जुनेद। जी 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर है कि रवां माह जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों पर से पाबंदी उठानी थी वो अब पाबंदी नहीं उठाई जा रही और ये पाबंदी जो है अब 10 नवंबर के बाद उठाई जाएगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूल शुमारी जो है वो करवाई जाएगी इस माह 31 अक्टूबर को करवाई जाएगी, जिसके बाद तबादलों पर से पाबंदी उठाई जाएगी। और स्कूल सेंसस में असातिज़ा की असामियों की तादाद और बच्चों की तादाद और उनकी हाज़िरी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूल शुमारी में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद ही अब जो है वो तबादलों पर से पाबंदी उठाई जाएगी। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को हिदायत कर दी है कि किसी भी किस्म की तबादलों के हवाले से दरख्वास्त वसूल ना की जाए और हार्डशिप तबादलों के हवाले से भी किसी किस्म की कोई दरख्वास्त ना ली जाए, क्योंकि स्कूल शुमारी करवाई जाएगी 31 अक्टूबर को और उसके बाद तबादलों के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और ये तबादलों का अमल दिसंबर में मुकम्मल कर लिया जाएगा और जिसके बाद जनवरी में जो है वो रिलीविंग और ज्वाइनिंग का काम जो है जनवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का। मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान सूबाई असम्बली को मुअत्तल करने का मामला। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से अरकान असम्बली की मुअत्तली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। इस हवाले से जान लेते हैं, उमर असलम हमारे साथ हैं। जी उमर असलम। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 18 अरकान असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनको मुअत्तल करके 15 जो है वो नशिस्तों के लिए पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अदालत में जाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी का कहना है कि वो इस हवाले से वकला से मशावरत कर रही हैं और जल्द ही जो है वो पिटीशन अदालत में दायर करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पर उतर आई है। वो जानते हैं कि वो उनके पास जो नंबर गेम है वज़ीर आला पंजाब के लिए वो सिर्फ चंद अरकान असम्बली की ज़्यादा हमायत हासिल है और इसीलिए जानबूझकर जो है वो
सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए 18 अरकान सूबाई असम्बली पर जो है वो बिला जवाब पाबंदी लगाई गई है, जबकि एहतजाज जो है वो उनका जमहूरी हक है। लेकिन हफ्ते के रोज सिर्फ थोड़े से एहतजाज पर पाबंदियां लगाने का असल मकसद यही है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की तादाद को कम किया जाए। मुस्लिम लीग नून के जराये का कहना है कि वकला के से जो है वो इस हवाले से मुशावरत की जा रही है। अदालत में स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान के फैसले के खिलाफ जाएंगे। जी, अरकान मुअत्तली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया है। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बड़े ऐलान के हवाले से तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अब अपना मेडिकल और डेंटल कॉलेज बनाएगी। इस बारे में बात कर लेते हैं, हमारे साथ अजमत आवान मौजूद है। अजमत, बताइएगा कौन कौन से फैसले किए गए हैं और ये मेडिकल और डेंटल कॉलेज की तामीरात कब से शुरू होने जा रही हैं? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बड़ा जो ऐलान है वो सामने आया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अब अपना मेडिकल और डेंटल कॉलेज खुद बनाएगी और वाइस चांसलर की सदारत में फैकल्टी और इंतजामी सरबराहान के इजलास में ये बड़े फैसले किए गए। और इस मौके पर जो वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद रथोड़ ने कहा कि 2024 से जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो अपना मेडिकल और डेंटल कॉलेज का जो तामीराती जो काम है वो शुरू कर देगी, जबकि जिना कैंपस में लेक्चर थिएटर कम्प्लेक्स जो तमीर है वो भी तमीर किया जाएगा, जबकि ऑडिटोरियम में लेक्चर थिएटर कम्प्लेक्स का भी जो हिस्सा है वो भी बनाया जाएगा। इसके अलावा मरीज के काला शकाकू और शादरा के अस्पतालों से जो इस कैंपस है उसका इलाज किया जाएगा और मेडिकल और डेंटल कॉलेज बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक जो है वो बनाया जाएगा, जबकि मेडिकल और डेंटल कॉलेज की तामीरात पर लागत का जो तखमीना है वो 2 से 2.5 अरब रुपए जो है वो जो है मुकर्रर किया गया है। जबकि वीसी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वहीद रथोड़ उनकी जानिब से माशी खुदमुख्तारी के लिए जो मेयारी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उनके शुरू करने का भी जो ऐलान किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv।